मनुष्य का जीवन बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर उतना ही अशांत होता है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और शब्दों में आत्मविश्वास, लेकिन हृदय के भीतर भय, क्रोध और चिंता की आग जलती रहती है। कोई डरता है कि उसका भविष्य क्या होगा, कोई इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, कोई अपने अतीत से बंधा हुआ है और कोई आने वाले कल की कल्पनाओं में घिरा हुआ। ये आग दिखाई नहीं देती, पर हर सांस के साथ जलती रहती है। एक समय की बात है, एक नगर था जहां लोग सुबह से शाम तक भागते रहते थे। कोई धन के पीछे, कोई सम्मान के पीछे, कोई प्रेम के पीछे। हर कोई कुछ पाना चाहता था, पर कोई ये नहीं जानता था कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। उसी नगर में एक युवक रहता था। बाहर से वो सामान्य था, पर भीतर से अत्यंत अशांत। रात को सोते समय उसके मन में विचारों का शोर उठता। दिन में छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता और जब अकेला होता तो एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती। एक दिन उसने स्वयं से पूछा, क्या यही जीवन है? क्या डरते रहना, क्रोधित होना और हर समय चिंता में डूबे रहना ही मनुष्य की नियति है? इस प्रश्न ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वो उत्तर खोजने निकल पड़ा। नगर के बाहर एक शांत वन था। कहा जाता था कि वहां एक महात्मा रहते हैं जो मौन में भी बहुत कुछ कह देते हैं। युवक कई दिनों तक चलता रहा। रास्ते में उसे भूख लगी, प्यास लगी, थकान हुई, पर मन में उत्तर पाने की जिद उससे आगे बढ़ाती रही। जब वो वन पहुंचा तो उसने देखा, एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति शांत मुद्रा में बैठे हैं। आंखें बंद, चेहरा तेजस्वी और शरीर से ऐसी शांति का अनुभव हो रहा था मानो समय स्वयं ठहर गया हो। युवक वहीं रुक गया। न कोई शब्द, न कोई संकेत, बस मौन। काफी देर बाद उस शांत व्यक्ति ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में न कठोरता थी, न मोह, बस करुणा। युवक ने कांपती आवाज में कहा, मेरा मन अशांत है। डर, क्रोध और चिंता मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं क्या करूं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, पहले ये देखो कि ये डर, क्रोध और चिंता आती कहां से है। युवक ने कहा, बाहर की परिस्थितियों से। लोग कुछ कहते हैं, काम बिगड़ जाता है, भविष्य की चिंता होती है। वो शांत स्वर बोला, यदि बाहर कारण होते तो सभी लोग एक जैसा अनुभव करते, पर ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति में कोई शांत रहता है, कोई क्रोधित। इसका अर्थ है कि कारण बाहर नहीं, भीतर है। युवक चुप हो गया। ये बात सरल थी, पर उसने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। वो व्यक्ति आगे बोला, मन एक जलते हुए अंगारे की तरह है। जब तक तुम उसे पकड़े रहते हो, वो तुम्हें जलाता है। तुम सोचते हो कि ये अंगारा कोई और दे रहा है, पर वास्तव में तुम स्वयं उसे थामे हुए हो। युवक ने पूछा, पर मैं इसे छोड़ूं कैसे? मन तो अपने आप चलता है। वो व्यक्ति बोला, मन अपने आप नहीं चलता, उसे आदतों ने चलना सिखाया है। डर की आदत, प्रतिक्रिया की आदत, भविष्य में भटकने की आदत। फिर उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता हवा में हिलता है क्योंकि वो हल्का है। पत्थर नहीं हिलता, मन भी तब हिलता है जब वो हल्का, अस्थिर और इच्छाओं से भरा होता है। युवक ने कहा, तो क्या इच्छाएं छोड़ दूं? उत्तर आया, न छोड़ो, न पकड़ो, बस देखो। यह सुनकर युवक भ्रमित हो गया। देखो से क्या बदल जाएगा? शांत व्यक्ति ने कहा, जब तुम अपने क्रोध को देखते हो तो तुम क्रोध नहीं रहते। जब तुम डर को देखते हो तो तुम डर नहीं रहते। देखने वाला अलग होता है और जो देखा जा रहा है वो अलग। युवक को लगा मानो किसी ने उसके भीतर एक खिड़की खोल दी हो। पहली बार उसे यह विचार आया कि वो अपने विचारों से अलग भी हो सकता है। उस व्यक्ति ने आगे कहा, डर भविष्य में रहता है, क्रोध अतीत में, और चिंता दोनों के बीच झूलती रहती है, पर जीवन केवल इस क्षण में है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और युवक से कहा, अभी अपनी सांस पर ध्यान दो, न बदलो न रोको, बस देखो। युवक ने वैसा ही किया। पहले कुछ ही क्षणों में उसका मन इधर उधर भागने लगा, कभी नगर की याद, कभी भविष्य का डर, पर हर बार वो वापस सांस पर लौटा। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया, मन का शोर थोड़ा कम हो गया है, पूरी तरह शांत नहीं, पर पहले से हल्का। वो व्यक्ति बोला, यही अभ्यास है, कोई चमत्कार नहीं, बस जागरूकता। युवक ने पूछा, क्या इससे डर और चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? उत्तर आया, बादल आते जाते रहेंगे, पर यदि तुम आकाश बन जाओ तो बादल तुम्हें छू नहीं पाएंगे। वन में शाम उतरने लगी थी। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और भीतर उठती शांति, सब कुछ एक साथ घट रहा था। युवक को पहली बार लगा कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होने वाली अवस्था है। वो व्यक्ति बोला, लोग दुख से भागते हैं और सुख के पीछे दौड़ते हैं, पर दोनों ही अस्थायी हैं। जो स्थायी है वो है देखने की क्षमता। युवक ने झुककर प्रणाम किया।
उसके प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो भाग नहीं रहा था, वो देखना सीख रहा था। उस रात उसने वन में ही विश्राम किया। आकाश में तारे चमक रहे थे, मन में विचार आ रहे थे, पर वो उनसे लड़ नहीं रहा था। वो बस देख रहा था, और पहली बार उसे नींद आई, गहरी, शांत, बिना डर के। यहीं से उसकी यात्रा वास्तव में शुरू हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ युवक की आंख खुली। कल तक जो मन हर सुबह भारीपन के साथ जागता था, आज उसमें एक अजीब सी हल्कापन था। डर पूरी तरह गया नहीं था, विचार भी आ रहे थे, पर उनमें वो पकड़ नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो शांत व्यक्ति अभी भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, मानो समय उन्हें छू ही नहीं रहा हो। युवक उनके पास गया और बोला, रात को विचार आए, पर वे मुझे बाहर नहीं ले गए। ये कैसे हुआ? वो व्यक्ति मुस्कुराए, क्योंकि पहली बार तुमने विचारों को अपना घर नहीं बनाया, तुम उन्हें अतिथि की तरह आने जाने दिया। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, लेकिन नगर में लौटकर क्या होगा? वहां फिर वही लोग, वही बातें, वही संघर्ष। शांत स्वर आया, समस्या नगर नहीं है। समस्या ये है कि तुम हर जगह अपने मन को साथ ले जाते हो और सोचते हो कि स्थान बदलने से शांति मिलेगी। फिर उन्होंने कहा, आओ आज डर को समझते हैं। युवक चौंका, डर को समझना? हां, वो बोले, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, डर तुम्हें बचाने आया था, पर तुमने उसे अपना स्वामी बना लिया। उन्होंने युवक से पूछा, तुम किस बात से सबसे अधिक डरते हो? युवक ने बिना सोचे कहा, असफलता से। लोग क्या कहेंगे इस बात से? वह व्यक्ति बोले, ये डर वास्तविक नहीं, कल्पना है। तुम भविष्य की एक तस्वीर बनाते हो और फिर उससे डरने लगते हो। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची, यह वर्तमान क्षण है। अब बताओ, इसमें असफलता कहाँ है? युवक ने देखा, वास्तव में उस क्षण में कोई असफलता नहीं थी, केवल सांस, शरीर और जागरूकता। डर समय से पैदा होता है, वो बोले, और समय मन की रचना है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह होते हो, डर टिक नहीं पाता। इसके बाद उन्होंने क्रोध की बात छेड़ी। क्रोध ऊर्जा है, जब उसे समझ नहीं पाते तो वो आग बन जाती है। युवक ने स्वीकार किया, मैं छोटी बातों पर भड़क जाता हूं, बाद में पछताता हूं। वह व्यक्ति बोले, क्रोध तब आता है जब वास्तविकता तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती। उन्होंने पूछा, क्या संसार ने कभी तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगा? युवक हंस पड़ा। पहली बार उसे अपने क्रोध की मूर्खता दिखी। जब अपेक्षा गिरती है, वह व्यक्ति बोले, क्रोध गिर जाता है। फिर उन्होंने एक सरल अभ्यास बताया, जब भी क्रोध आए, प्रतिक्रिया मत दो। शरीर में उसे महसूस करो, छाती में गर्मी, सांस तेज होना। बस देखो। और अगर मैं प्रतिक्रिया न दूं? युवक ने पूछा, तो क्रोध अधूरा रह जाएगा। उत्तर मिला, और अधूरा क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। दोपहर होते होते युवक को लगने लगा मानो वो किसी गहरे सत्य के किनारे खड़ा है, पर सबसे कठिन विषय अभी बाकी था, चिंता। चिंता, वो व्यक्ति बोले, मन की वो आदत है जो भविष्य को नियंत्रित करना चाहती है। उन्होंने कहा, तुम्हारी कितनी चिंताएं सच हुई हैं? युवक ने मन ही मन गिना, अधिकांश कभी घटित ही नहीं हुई थी। चिंता प्रार्थना की तरह है, वो व्यक्ति बोले, पर नकारात्मक। तुम बार बार वही अनचाहा दृश्य दोहराते हो। फिर उन्होंने युवक से कहा, आज तुम यहां रहो, बिना भागे, बिना लक्ष्य के। दिन भर दोनों मौन में रहे, कभी चलते, कभी बैठते। युवक ने देखा, जब वो कुछ करने की कोशिश नहीं करता, तब शांति अपने आप प्रकट होती है। शाम को युवक बोला, क्या यही मुक्ति है? वह व्यक्ति बोले, मुक्ति कोई अंतिम बिंदु नहीं, ये हर क्षण का चुनाव है, सोने का नहीं, जागने का। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से जीवन बदल जाएगा। सच ये है कि जीवन जैसा है वैसा दिखने लगेगा। रात को युवक ने एक सपना देखा। वो नगर में था, पर इस बार लोग वही थे, परिस्थितियां वही थीं, पर भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। कोई गाली देता तो शब्द आते जाते, कोई प्रशंसा करता तो वो भी बीत जाती। नींद खुली तो आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, पहचान के। सुबह वो शांत व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं लौटना चाहता हूं, पर अब मैं वैसा नहीं रहूंगा। वो व्यक्ति बोले, यही असली परीक्षा है। जंगल में शांत होना आसान है, बाजार में शांत रहना साधना है। उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, डर, क्रोध और चिंता फिर आएंगे, फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उन्हें पहचान लोगे। युवक ने प्रणाम किया। इस बार झुकने में डर नहीं, कृतज्ञता थी। वो नगर की ओर चल पड़ा। कदम वही थे, रास्ता वही था,
पर चलने वाला बदल चुका था, और भीतर कहीं एक दीप जल चुका था जो बुझने वाला नहीं था। नगर में प्रवेश करते ही युवक ने महसूस किया कि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। वही शोर, वही भीड़, वही दौड़। लोग एक दूसरे से टकराते हुए चल रहे थे, मानो सभी किसी अदृश्य आग से जल रहे हों। पर इस बार फर्क ये था कि वो आग उसे छू नहीं रही थी, कम से कम पूरी तरह नहीं। पहले ही दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। घर पहुंचा तो परिवार की शिकायतें, अपेक्षाएं और सवालों की बौछार शुरू हो गई। इतने दिन कहाँ थे? क्या फायदा हुआ? अब आगे क्या करोगे? पहले ये शब्द उसे भीतर तक हिला देते थे। इस बार भी शरीर में हल्की बेचैनी हुई, पर उसने ध्यान दिया, केवल ध्यान। वो प्रतिक्रिया देना चाहता था, पर रुक गया, सांस को महसूस किया। और आश्चर्य की बात ये हुई कि शब्द अपने आप शांत हो गए। उसने बिना बचाव किए बस इतना कहा, मैं ठीक हूं। उसी रात उसे समझ आया, शांति का अर्थ ये नहीं कि कुछ महसूस ही न हो, बल्कि ये कि महसूस होकर भी बहा न जाए। अगले दिनों में वो अपने काम पर लौटा। वहां वही राजनीति, वही ईर्ष्या, वही प्रतिस्पर्धा थी। एक सहकर्मी ने उसकी मेहनत का श्रेय ले लिया। भीतर कुछ उभरा पुराना क्रोध, छाती में गर्मी, जबड़े में कसाव। उस पल उसे वन की वो आवाज याद आई, प्रतिक्रिया मत दो, देखो। उसने क्रोध को देखा, और कुछ क्षणों बाद वो कम होने लगा। सहकर्मी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आश्चर्य ये था कि शाम तक वही सहकर्मी स्वयं अपराध बोध से भरकर आया और माफी मांग ली। युवक ने पहली बार देखा, जब भीतर आग नहीं होती, बाहर की आग स्वयं बुझने लगती है। पर जीवन केवल छोटी परीक्षाएं नहीं देता। एक दिन ऐसी खबर आई जिसने उसकी नींव हिला दी। काम छूट गया। अचानक भविष्य अनिश्चित हो गया। पुरानी चिंता दरवाजा खटखटाने लगी। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? मन तेजी से भागने लगा। उस रात वो सो नहीं पाया। ध्यान किया, सांस देखी, पर चिंता बार बार लौट आई। पहली बार उसे लगा, शायद मैं अभी भी वही हूं। सुबह उसने स्वयं से कहा, ठीक है, आज चिंता को पूरी तरह महसूस करते हैं। वो बैठ गया, भागा नहीं। भविष्य की तस्वीरें आईं, असफलता, अपमान, कमी। उसने सब देखा, न रोका, न बदला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, चिंता शब्दों और चित्रों के बिना कुछ भी नहीं है, केवल विचार। विचार आए, रहे, गए, और उस खाली जगह में एक नई स्पष्टता उभरी। उसने देखा कि काम जाना अंत नहीं है, केवल एक बदलाव है। डर वास्तविक नहीं था, केवल अनिश्चितता का विरोध था। उसी दिन उसने पहली बार बिना घबराहट की योजना बनाई, न लालच में, न डर में। कुछ सप्ताह बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर लोग हैरान थे। पहले वो जल्दी विचलित हो जाता था, अब स्थिर था। पहले वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब सुनता था। एक मित्र ने उससे कहा, तू बदल गया है, ठंडा हो गया है। वह मुस्कुराया, ठंडा नहीं, साफ। धीरे धीरे लोग अपने दुख लेकर उसके पास आने लगे। कोई रिश्तों की उलझन, कोई नौकरी का डर, कोई मन की बेचैनी। वो उपदेश नहीं देता था, बस सुनता था, और ये सुनना ही लोगों को हल्का कर देता था। एक दिन वही मित्र जो उसे ठंडा कह रहा था, बोला, तू कुछ बताता क्यों नहीं? वो बोला, जो मैंने सीखा वो बताया नहीं जा सकता, केवल दिखाया जा सकता है। रात को अकेले बैठकर उसने सोचा, क्या यही मेरा रास्ता है? क्या मैं भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने वाला बन जाऊं? फिर भीतर से एक उत्तर आया, नहीं, मेरी साधना यही है, भीड़ में, शोर में, जीवन के बीच। एक शाम चलते हुए उसने देखा, एक बच्चा रो रहा है, खिलौना टूट गया है। मां डांट रही है। बच्चे की आंखों में वही डर था जो कभी उसके भीतर था। वो झुका, बच्चे से बोला, टूटा खिलौना दुख देता है ना? बच्चे ने सिर हिलाया। पर तू अभी भी पूरा है, उसने कहा। बच्चा कुछ नहीं समझा, पर रोना रुक गया। युवक खड़ा हुआ। भीतर हल्की मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ, शांति बांटी नहीं जाती, वो फैलती है। पर जीवन अभी एक और गहरी परीक्षा लेने वाला था। ऐसी परीक्षा जहां ज्ञान नहीं, केवल जागरूकता काम आने वाली थी। और ये परीक्षा उसे वहां ले जाने वाली थी जहां डर, क्रोध और चिंता अपनी आखिरी चाल चलने वाले थे। जीवन तब सबसे बड़ी परीक्षा देता है जब मनुष्य सोचने लगता है कि उसने सब सीख लिया है। उसी भ्रम के बीच एक दिन युवक को वो समाचार मिला जिसने भीतर की जमीन हिला दी। उसके पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल की गंध, मशीनों की आवाज और डॉक्टरों के गंभीर चेहरे, सब कुछ डर को फिर से सामने ले आया। इस बार डर विचार बनकर नहीं आया, वो सीधे शरीर में उतर गया। हाथ कांपने लगे, सांस भारी हो गई। वर्षों की साधना जैसे एक क्षण में खो गई हो। वो अस्पताल के गलियारे में बैठा था। आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था,
अगर कुछ हो गया तो? अगर मैं उन्हें खो दूं तो? उसने स्वयं से कहा, देखो, पर देखना कठिन हो गया था। मन बार बार भाग रहा था। तभी उसे वो बात याद आई, डर तब गहराता है जब हम उससे भागते हैं। उसने आंखें बंद कीं और डर को पूरी तरह आने दिया। उसे दबाया नहीं, उससे लड़ाई नहीं की। डर आया, तेज, तीखा। आंसू बह निकले। वर्षों की रोकी हुई आशंकाएं बाहर आने लगीं, और उसी रोने के बीच एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि पहली बार वो डर से लड़ नहीं रहा था। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। स्थिति स्थिर थी, पर खतरा अभी टला नहीं था। परिवार टूट रहा था। सबकी निगाहें उस पर थीं। पहले वो भीड़ में खो जाता था, पर इस बार उसने बस एक काम किया, सांस देखी, जमीन को महसूस किया। उसकी शांति दूसरों के लिए सहारा बन गई। कोई बोला, तुम बहुत मजबूत हो। वो जानता था, ये मजबूती नहीं, स्वीकार है। रात को वो पिता के पास बैठा। मशीनों के बीच उनका चेहरा शांत था। उसने महसूस किया, जिससे वो डरता है, वो भी एक दिन आना ही है। मृत्यु का विचार पहले उसे भयभीत कर देता था, आज वो उसे जीवन का ही विस्तार लगा। उसने पिता का हाथ पकड़ा। भीतर कोई प्रार्थना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, बस उपस्थिति। उसी क्षण उसे समझ आया, डर जीवन के जाने से नहीं, पकड़ छूटने से पैदा होता है। अगले दिन हालत में सुधार होने लगा, पर युवक भीतर से बदल चुका था। कुछ टूट गया था, और उसी के साथ कुछ बहुत गहरा जुड़ गया था। कुछ सप्ताह बाद पिता घर लौट आए। जीवन फिर अपनी गति में आ गया, पर युवक के भीतर अब जल्दबाजी नहीं थी। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे रहता है? वो उत्तर नहीं देता था, क्योंकि जो देखा जाता है वो बताया नहीं जाता। एक दिन वह उसी वन की ओर गया जहां से सब शुरू हुआ था। पीपल का वृक्ष वहीं था, वो व्यक्ति नहीं। वह कुछ देर वहीं बैठा। हवा चली, पत्ते हिले, और भीतर एक आवाज आई, अब गुरु बाहर नहीं, भीतर है। उसी क्षण एक यात्री वहां आया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी, वही सवाल। उसने पूछा, क्या यहां कोई महात्मा रहते हैं? युवक मुस्कुराया, कभी रहते थे। अब? यात्री ने पूछा। युवक ने जमीन की ओर देखा, फिर आकाश की ओर। अब वे हर उस व्यक्ति में हैं जो देखना सीख ले। यात्री कुछ नहीं समझा, पर कुछ ठहर गया। युवक समझ गया, चक्र पूरा हो रहा है। अब डर, क्रोध और चिंता पूरी तरह गए नहीं थे, पर वे मालिक नहीं रहे थे। वे सिर्फ मेहमान थे, आते, बैठते और चले जाते। और मेजबान जाग चुका था, पर अभी एक अंतिम परत खुलनी बाकी थी, वो परत जहां मैं भी धीरे धीरे घुलने लगता है। वहीं कहानी अपना अंतिम रूप लेने वाली थी। समय बीतता गया, पर युवक के भीतर समय का बोध बदल गया था। पहले दिन भारी लगते थे और रातें लंबी। अब क्षण पूरे थे, न छोटे न बड़े। जीवन घट रहा था और वो उसे होने दे रहा था। डर अब कभी कभी आता था, पर उसका स्वर बदल चुका था। वो चेतावनी बनकर आता, शोर बनकर नहीं। क्रोध भी आता, पर जलाकर नहीं जाता। चिंता आती, पर अब उसे भविष्य का नक्शा नहीं माना जाता था, केवल मन की आदत। एक दिन युवक अकेला बैठा था। कोई समस्या नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था, और यही सबसे अजीब बात थी। मन ने कहा, सब ठीक है, फिर भी कुछ अधूरा क्यों लगता है? उसने उस अधूरेपन को देखा। वो डर या चिंता नहीं था, वो एक सूक्ष्म पहचान थी। मैं शांत हूं, मैं समझ गया हूं। उसी क्षण उसे समझ आया, यही आखिरी जाल है, मैं का जाल। वो बैठा रहा, न गर्व न अस्वीकृति, बस देखना। और जैसे ही उसने देखा, वो मैं ढीला पड़ने लगा। विचार आते, मैं साधक हूं, मैं बदला हुआ हूं, और गिर जाते। उस खालीपन में न सुख था न दुख, पर उसमें गहराई थी, एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं थी। अब जब लोग उससे पूछते, जीवन का सबसे आसान उपाय क्या है, वो कहता, जो है उसे पूरा देख लेना। किसी ने पूछा, डर कैसे खत्म हो? वो बोला, डर से भागना मत। क्रोध, उसे सही साबित मत करो। चिंता, इसे सच मत मानो। उसने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था, गुरु बनने की इच्छा ही अज्ञान का संकेत है। एक शाम सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लाल था, पक्षी लौट रहे थे। युवक चल रहा था, पर भीतर कोई मंजिल नहीं थी। उसे वो पहला प्रश्न याद आया, क्या यही जीवन है? अब उत्तर शब्दों में नहीं था, उत्तर सांस में था, चलने में था, देखने में था। डर, क्रोध और चिंता अब भी संसार में थे। लोग अब भी जल रहे थे, पर अब वो भी जलता नहीं था, न बुझाने दौड़ता था। वो बस दीप बन गया था, और दीप का काम है जलना, बिना ये पूछे कि कौन रोशनी लेगा। यही आसान उपाय था, न कुछ जोड़ना न कुछ हटाना, बस जाग जाना।